एलके मैथमेटिक्स ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आप लोग को एबीसी फिजिक्स से ऑब्जेक्टिव बताए थे। आज आपको हम इसका एबीसी फिजिक्स का न्यूमेरिकल बताएंगे। सबसे पहले तो आप लोग न्यूमेरिकल को लिख लीजिएगा, उसके चलते हम आपको बुक में कोशिश करते हैं आप लिख पाएँ इस टाइप से। ये 1 नंबर से क्वेश्चन है, आप लोग को एक बार हम दिखा देते हैं, आप लोग लिख लीजिएगा। आप लोग वीडियो देखिए और उसको याद कीजिए। इसके बाद तीसरा चैप्टर चालू हो जाएगा आपका फिजिक्स का। पॉज करके वीडियो को पॉज करके लिख लीजिएगा आप लोग, ज़्यादा टाइम वेस्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं है। ट्वेंटी 26 नंबर। चलिए अब हम आपको एक एक सवाल बताते हैं। देखिए पहला सवाल क्या है, 3.2 कूलम के आवेश को अनंत से आप ला रहे हैं तो भी इन्फिनिटी क्या होता है, 0 होता है। किसी बिंदु तक लाने में इतना जूल कार्य करना पड़ता है। देखिए आपको जो जो दिया हुआ है पहले वो लिख लो। Q दिया हुआ कितना, 3.2 इंटू 10⁻⁻7 कूलम। उसके बाद आपको W दिया हुआ, कार्य दिया हुआ है 1.6 इंटू 10⁻⁻4 जूल, ये जूल दिया हुआ। उस बिंदु पर विद्युत विभव क्या होगा, तब इन्फिनिटी तो डेल V क्या होगा, वो V के ही बराबर। तो आपको V जो बिंदु है वो ज्ञात करना है। आप W बराबर फार्मूला पढ़े हैं, Q इंटू डेल V, तो V माइनस 0 की जगह तो V ही होगा, Q इंटू डेल V। तो ये क्या हो जाएगा, Q इंटू V के बराबर, क्योंकि V इन्फिनिटी क्या होता है, 0 के बराबर। अब V बराबर यहाँ से आपको V निकालनी है, तो ये Q गुना है तो इधर क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। इसलिए V बराबर क्या हो जाएगा, W/Q। आप W आपके सामने है 1.6 इंटू 10⁻⁻4 डिवाइडेड बाय 3.2 इंटू 10⁻⁻7 कितना, 2 हो जाएगा। दशमलव डेसिमल कैंसिल, ये जब ऊपर ले जाइएगा तो ये हो जाएगा 0.5 इंटू, ये देखिए -7 भागा में क्या होता है, पावर घटता है, तो
तो हम एक बार लिख देते हैं 10 पावर माइनस भी, माइनस माइनस क्या हो जाएगा +7। ये आपको अब सॉल्व कीजिएगा तो 0.5 इंटू 10 पावर 3, तो 3 जीरो, ये हो जाएगा 500 वोल्ट के बराबर। हो गया। अब आइए दूसरा नंबर में क्या है, एक कूलम आवेश को बिंदु ए से बी तक, एक कूलम आवेश को बिंदु ए से बी तक ले जाने में किया गया कार्य। एक कूलम आवेश, देखो इतना कूलम आवेश है। 2 नंबर में आपको क्या है, 0 पॉइंट क्यू दिया हुआ 0.01 कूलम, ए से बी तक ले जाने में कितना 12 जूल, डब्लू दिया हुआ है आपको 12 जूल। तो आपको पूछ रहा वी बी माइनस बी ए, मतलब वी बी माइनस बी ए, ये आपको निकालना। ये है क्या डेल भी, तो डब्लू वी बी माइनस बी ए, वी बी माइनस बी ए बराबर क्या हो जाएगा डब्लू बाय क्यू, डब्लू बाय क्यू। अभी आप खुद लिखे हैं तो 12/0.01, आप गुना भाग आप खुद कर सकते हैं। अब ये इसको दशमलव को उड़ाइएगा तो क्या हो जाएगा, 2 जीरो ऊपर चले जाएगा, 1200 वोल्ट। हो गया। 3 नंबर में देखिए, 2 बिंदुओं के बीच 8 वोल्ट का विभवांतर है। इतना कूलम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा। सेम सवाल, 2 बिंदु डेल भी दिया हुआ है, क्यू दिया हुआ है। आपको 3 नंबर में डेल भी दिया हुआ है कितना 8 वोल्ट, 8 वोल्ट, क्यू दिया हुआ है आपको 2.5 इंटू 10 पावर माइनस 6 कूलम, 2.5 इंटू 10 पावर माइनस 6 कूलम ये दिया हुआ, और आपसे W बराबर पूछ रहा। तो W बराबर क्या होगा, Q इंटू डेल भी, Q इंटू डेल भी। तो अब गुना करना आप खुद जानते हैं, 2.5 इंटू 10 पावर माइनस 6 इंटू 8 कर दीजिएगा, तो यही क्या हो जाएगा जूल में। 4 नंबर में देखिए क्या बोल रहा है, इतना कूलम आवेश के कारण, देखिए Q बराबर दिया हुआ है 2 इंटू 10 पावर माइनस 4 कूलम आवेश के कारण उससे 18 मीटर की दूरी पर वायु में विद्युत विभव तथा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। कोई बिंदु है ए, यहाँ से 18 मीटर दूरी पर बी पर आपको विभव ज्ञात करना है और इलेक्ट्रिक फील्ड ज्ञात करनी है। 18 मीटर दिया हुआ है, क्यू कितना, ये क्यू है, ये आपको आर है, आपको आर दिया हुआ है 18 मीटर। तो बी का फार्मूला आप जानते हैं क्या होता है, क्यू बाय 4 पाई इप्सिलॉन आर होता है। मीन्स इसको इस टाइप से लिखिएगा 1/4 पाई इप्सिलॉन, और क्यू कितना, क्यू बाय आर, ये भी का हुआ। अब भी 1/4 पाई इप्सिलॉन आप जानते हैं 9 इंटू 10 पावर 9 इंटू क्यू, क्यू हुआ 2 इंटू 10 पावर माइनस 4, आर आपको 18 हो गया कैंसिल। ये 9 है, ये -4 है, जुट के क्या हो जाएगा 10 पावर 5 वोल्ट पर मीटर, वोल्ट पर मीटर हो गया, सॉरी वोल्ट हुआ। अब इलेक्ट्रिक फील्ड E बराबर क्या होता है, Q 1/4 पाई इप्सिलॉन, 1/4 पाई इप्सिलॉन Q बाय आर स्क्वायर। IC को आप क्या लिखोगे 1/4 पाई इप्सिलॉन Q बाय आर इंटू 1/r। ये टोटल होता क्या है V के बराबर, तो ये क्या हो जाएगा V/r, V/r। R आपको मालूम है 10 पावर 5 और R आपका है 18, भागा दे दीजिएगा आपका बन जाएगा। ये वोल्ट पर मीटर में आ जाएगा। ठीक, अब आइए
5 नंबर पाँच नंबर में क्या है, 2√2 मीटर भुजा वाले वर्ग के प्रत्येक कोने पर इतना कूलम आवेश रखा है, तो इसके केंद्र पर विद्युत विभव की गणना कीजिए। देखिए विद्युत विभव क्या होता है, अदिश राशि होता है। विद्युत विभव क्या है, एक अदिश राशि है। तो जो भी बिंदु होगा, हर एक आवेश के कारण, प्रत्येक आवेश के कारण उस बिंदु पे, जिस बिंदु पे हमको विभव ज्ञात करनी है, उसको क्या करेंगे, निकाल के जोड़ देंगे। अलजेब्राइक सम के थे, जो कि एक से अधिक जब चार्ज के कारण किसी बिंदु पे विद्युत विभव कैसे निकलता था, अलजेब्राइक बीजीय गणितीय योग से। अब देखो दोनों के वर्ग का विकर्ण एक दूसरे पे कहाँ प्रतिच्छेद करेगा, कर्ण पे, और देखिए ओ पे, इसी ओ पे आपको वोल्टेज भी ज्ञात करना है। ठीक, तो ओ से ए तक की दूरी वही होगा जो ओ से बी तक होगा, वही होगा जो ओ से सी तक होगा, वही जो ये दूरी क्या होगा, समान होगा। अब वर्ग का जब भुजा ए जब आपको दिया हुआ 2√2, तो AC वर्ग का विकर्ण, कोई भी विकर्ण या AC BD कुछ भी लो, विकर्ण मतलब AC या BD दोनों क्या होता है, वर्ग का विकर्ण बराबर होता है। वो क्या होगा, √2 इंटू भुजा होता है। लेकिन आप कैसे निकलेगा, ये 2√2, ये भी 2√2, ये 90 डिग्री है, तो क्या लिखिएगा, 2√2 का स्क्वायर प्लस 2√2 का स्क्वायर। हालांकि आप ऐसे भी लिख सकते हो, या वर्ग का विकर्ण क्या हो जाएगा, √2 इंटू भुजा, √2 इंटू भुजा। ठीक, तो अब यहाँ पे देखो रूट अंडर इसको करेगा तो 8 + 8 बराबर कितना, 16 बराबर कितना, 4। हम फार्मूला ना लगा के, तो OA बराबर क्या होगा, OA बराबर OB बराबर OC बराबर OD। OA बराबर होगा OB बराबर OC बराबर OD। OA OB OC OD सभी क्या होगा, बराबर होगा, और बराबर होगा किसके, विकर्ण के आधा के, 4/2 बराबर कितना, 2 मीटर। आखिर ये क्यों निकाले, निकालने का मेरा कोई मकसद होगा बिना, देखिए यहाँ जो वोल्टेज निकालिएगा, तो ये जो ए बिंदु पे चार्ज है, इससे यहाँ तक की दूरी जब तक आपको मालूम नहीं होगा, तो आप वोल्टेज निकाल ही नहीं पाओगे। क्योंकि V बराबर कोई भी बिंदु पे निकालते हैं तो क्या लिखते हैं, 1/4πε0 Q/r। तो आपका मेन मकसद है यहाँ से O से A तक की दूरी। अब यहाँ B पे जो चार्ज होगा तो O से B तक की दूरी, C पे चार्ज के कारण जो यहाँ वोल्टेज होगा O से C तक की दूरी निकालनी होगी, D चार्ज के कारण जो वोल्टेज होगा तो O से D तक की हमको दूरी निकालनी होगी। ये चीज़ हुआ, जब तक दूरी नहीं मालूम होगा। और Q देखो सभी बिंदु पे, यहाँ सवाल को आप देखिए क्या बोल रहा, प्रत्येक कोने पे चार्ज भी आपका क्या है, समान रखा हुआ है। मतलब प्रत्येक कोने पे चार्ज क्या है, समान है, मतलब Q ही है सभी पे, सभी कोने पे चार्ज कितना है, Q है, हो गया। और Q आपको दिया हुआ है कितना, 2 × 10⁻⁻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 क्या होता है, जब सभी डिस्टेंस बराबर ही है, तो हम जो सभी का प्रत्येक के कारण निकालें, उससे अच्छा है क्या है, 4 से मल्टीप्लाई कर दें, तो वर्ग के केंद्र पर विभव वो क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स Q/, इसको सपोज करो R, क्योंकि ये भी R होगा, ये भी R होगा, तो Q/4πε0R हो जाएगा। क्योंकि सभी दूरी क्या है, बराबर है, और आवेश भी क्या है, बराबर है। तो ये आपको हो जाएगा 4 × 1/4πε0 हो जाता है 9 × 10⁻⁹
Q आपको दिया हुआ है 2 इंटू 10⁻⁻6, R आपको दिया हुआ है कितना निकाले हैं 2 के बराबर। यही क्या है O से A तक की दूरी, तो कितना 2 के बराबर। तो ये 2 के बराबर हो गया, 2 कैंसिल, तो ये 10⁻⁻6 और ये 9, तो आपको हो जाएगा -3 हो जाएगा 10⁻3 और 9 चौक 36, 36 इंटू 10⁻3। अब हमको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, तो हमेशा याद रखिए स्टैंडर्ड फॉर्म में जो लिखा जाता है तो वो एक अंक के बाद दशमलव लिखा जाता है। तो ये 3.6, जैसे एक अंक के बाद जो दशमलव दिए हैं तो ये 10⁻3 क्या हो जाएगा 10⁻4 वोल्ट। ठीक, ये चीज़ हो गया। यहीं पे देखिए ये विभव तो जोड़ दिए। अब आइए, जो विभव तो आपको निकल गया, लेकिन देखिए जब हमको यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछेगा तब वो शून्य हो जाएगा। शून्य कैसे होगा, देखिए इस चार्ज के चलते, क्योंकि चार्ज भी हर जगह क्या है समान है, चार्ज यहाँ भी Q Q Q Q हर जगह चार्ज समान है और उनके बीच की दूरी क्या है समान है। तो देखिए ये इस चार्ज के चलते जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा डायरेक्शन इधर होगा, और इस चार्ज के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर होगा, और दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा समान होगा, एक दूसरे को क्या करेगा कैंसिल कर देगा। वही इसमें भी होगा। तो यही इलेक्ट्रिक फील्ड पूछता, तो यहाँ पे शून्य हो जाएगा। क्यों, तो क्यों होगा वो आपको बता दिए, एक दूसरे के अपोजिट और बराबर हो जाएगा। विकर्ण के अनुदिश होगा लेकिन अपोजिट होगा। अब आइए 7 नंबर। 7 नंबर में क्या है, ए भुजा वाले वर्ग के कोने पर, देखिए यही ए भुजा वाले वर्ग के कोने पर, देखिए कोई वर्ग है उसका भुजा कितना है ए है, ए भुजा का वर्ग है, सभी का लेंथ ए है। कोने पर कितना चार्ज दे रहे हैं प्लस क्यू, बी बिंदु पे प्लस 2Q, सी बिंदु पे प्लस 3Q और डी बिंदु पे आपको प्लस 4Q चार्ज दे रहे हैं। तो वर्ग के केंद्र पर विद्युत क्षेत्र तथा विद्युत विभव की गणना कीजिए। वर्ग के केंद्र पे आपसे विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव की गणना करने के लिए, तब ये आपको क्या बोले ये हो गया, और विकर्ण एक दूसरे को जहाँ पे कट करेगा वही क्या होगा वर्ग का केंद्र हो जाएगा। तो अब इस केंद्र पे हमको पहले विभव तो अब आसानी से निकल जाएगा, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड जब निकालेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, आपको एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेक्टर क्वांटिटी है, देखो यहाँ पे R मान लो, ये भी R होगा, ये भी R होगा, ये भी R होगा, O क्या हो जाएगा O, तो O से A, तो R बराबर होगा क्या AC/2, AC है क्या AC या BD/2, तो R AC है √2 इंटू भुजा, √2 इंटू भुजा डिवाइडेड बाय 2, तो ये हो जाएगा आपको A/√2। ये हो गया, हमको R निकल गया। अब देखो जो ये 3Q है और ये क्या है Q, तो बिंदु O पर A के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड E1, बिंदु B, तो इस दोनों के चार्ज बिंदु A ये होगा आपको इस डायरेक्शन में, इसको सबसे अच्छा है EA। बिंदु C के कारण O पे चार्ज जो होगा वो मान लेते हैं EC, देख लीजिए इसको हम इस साइड लिख रहे हैं EC, ध्यान से। अब EA क्या होगा EC से छोटा होगा, EA क्या होगा EC से छोटा होगा। क्यों छोटा होगा, क्योंकि यहाँ R समान है,
Q यहाँ पे ए क्यू है, यहाँ कितना है 3Q है। तो अब देखो B के कारण O पे चार्ज जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ये होगा EB हो गया, और D के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो हो गया ED O पे हो गया। ये हम एक फिगर में दिखाएं। तो अब हमको जो नेट अब देखिए EA बिंदु A पर, बिंदु A का हम लिख देते हैं, बिंदु A पर, बिंदु O पर, बिंदु O पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु O पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जिसे बाद में आपको याद रहे, तीव्रता बिंदु A पर आवेश Q के कारण, तीव्रता बिंदु A पर स्थित बिंदु आवेश Q के कारण। ये हम भाषा लिखे हैं, वैसे आपको समझने के लिए लिखना जरूरी नहीं है, आप पहले ही दर्शा दिए हैं। तो ए क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन Q बाय R स्क्वायर। तो R तो R ही है, देखो O से A तक की दूरी R है, तो R स्क्वायर। तो आपका ये हो जाएगा EC के चार्ज कितना 3Q, चार्ज कितना है 3Q है, और O से C तक की दूरी R है। तो बिंदु O पे इलेक्ट्रिक फील्ड जब निकालिएगा तो 1/4 पाई एप्सिलॉन Q बाय R स्क्वायर, क्योंकि दूरी Q है क्या 3Q। तो EC 1/4 पाई एप्सिलॉन 3Q बाय R स्क्वायर। इसी टाइप से आप EB निकालिएगा, तो ये EB पे चार्ज कितना 2Q है, R तो O से B तक की दूरी R है, तो EB हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 2Q बाय R स्क्वायर। ED D के कारण ऊपर ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन, कोई E1 E2 E3 E4 भी लिख सकता है, इंटू Q कितना है 4Q, तो 4Q बाय R स्क्वायर, क्योंकि दूरी समान है। अब देखिए दोनों में कौन बड़ा, ये Q बाय R स्क्वायर है, ये 3Q बाय R स्क्वायर। तो EC आपका क्या होगा बड़ा होगा, तो ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किसके तरफ हो जाएगा A की ओर हो जाएगा, क्योंकि जब ये बड़ा है तो इससे माइनस करेंगे तो ये नेट इलेक्ट्रिक कुछ भाग जो EA के बराबर होगा वो तो कैंसिल करेगा, लेकिन फिर भी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किसके तरफ होगा A की ओर। बिंदु O पर बिंदु A प्लस Q तथा C प्लस 3Q आवेश के कारण इतना, बिंदु O पर बिंदु इतना के कारण पान ले लिए रे, कारण नेट इलेक्ट्रिक नेट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 क्या हो जाएगा
ई सी माइनस ई ए। मैग्नीट्यूड किसके ओर? ओ से ए की ओर, ओ से ए की ओर होगा। हो गया? तो ये हो जाएगा 1/4 इप्सिलॉन 3q/r² माइनस 1/4 इप्सिलॉन q/r²। तो ये क्या हो जाएगा? q/4 इप्सिलॉन r² कॉमन है, ले लीजिएगा तो 3 - 1 बराबर हो जाएगा 1/4 इप्सिलॉन और 3 - 1 2q/r²। ये E1 निकल गया। ये बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है जो आपको सोचने के लिए। अब आइए E2 बिंदु आवेश B पर +2q तथा D बिंदु पर कितना +4q के कारण बिंदु O पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वो क्या हो जाएगा? ED बड़ा है माइनस EB किधर? D से B की ओर, मतलब O से B की ओर। हो गया? डायरेक्शन दिखा दिए। तो ये क्या है आपको? 1/4 इप्सिलॉन 4q/r²। ये 1/4 इप्सिलॉन 2q/r²। ये 1/4 इप्सिलॉन कॉमन ले लीजिए, q/r² कॉमन, ये 4 - 2 हो जाएगा 2। तो ये 1/4 इप्सिलॉन 2q/r²। देखिए E1 और E2 का मैग्नीट्यूड ऑफ E1 और E2 क्या है? बराबर है। मैग्नीट्यूड ऑफ E1 और E2 आपको क्या है? बराबर है। अब इस फिगर को हम क्या करते हैं? अलग अलग कर लेते हैं। इस फिगर को अलग अलग कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए आपका जो फिगर एक बार हम फिर से बनाते हैं जिससे आपको क्लियर हो जाए सवाल। अब हम जो दिखाएंगे वो आप यहाँ देखिए, वर्ग का विकर्ण एक दूसरे को कितना डिग्री पे कट करेगा रे? 90 डिग्री पे। ये कितना होगा? 90 डिग्री। अब देखिए यहाँ आपका है हो गया E1, ये ध्यान देनी है E1, और ये आपका E2, दो वेक्टर हो गया E1 और E2। तो इसका जो परिणामी वेक्टर होगा, जब 90 डिग्री दोनों के बीच एंगल कितना है? 90 डिग्री। जब दोनों के बीच 90 डिग्री है तब परिणामी वेक्टर क्या होगा? E बराबर बिंदु O पर, चूंकि E1 और परपेंडिकुलर किसके? E2 को, क्योंकि ये हुआ E1 और E2, तो परिणामी वेक्टर आपका इस डायरेक्शन E1 और E2 परपेंडिकुलर है, इसलिए बिंदु O पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तीव्रता E बराबर क्या हो जाएगा? √E1² प्लस E2², E1² प्लस E2², ठीक, E1² प्लस E2²। तो अब देखिए ये हो जाएगा √, मैग्नीट्यूड समान है
1/4πε0 2q/r² का स्क्वायर प्लस 1/4πε0 2q/r² का स्क्वायर। समान चीज़ 2 बार हो जाएगा, तो ये आप सॉल्व कीजिएगा तो कितना √2 इंटू 1/4πε0 2q/r², यही आएगा। तो ये जब आप सॉल्व कीजिएगा, r आपका है क्या, r आपका था √2 इंटू भुजा a/√2, क्या है a/√2, इसको रख दीजिए a/√2। तो r जैसे ही a/√2 रखिएगा तो ये √2 इंटू 1/4πε0 2q/a/√2 का स्क्वायर हो गया। ये √2 इंटू 1/4πε0 2q/a²/2, 2 कहाँ चल जाएगा ऊपर, तो ये हो जाएगा √2 इंटू 1/4πε0 4q/a², 4 4 कैंसिल, तो ये हो जाएगा आपको √2q/πε0 a²। ये सवाल बहुत बड़ा भले ही है, लेकिन हमसे जितना कोशिश हुआ आपको समझाने का कोशिश की। अब आइए भी निकालेंगे, तो भी तो आसान है। भी क्या होता है, अलजेब्राइक सम होता है। तो भी बराबर मान लीजिए VA प्लस V1 प्लस V2, ए के कारण, बी के कारण, सी के कारण और डी के कारण, सभी के कारण क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो ए के कारण विद्युत क्षेत्र वोल्टेज 1/4πε0 q/r प्लस 1/4πε0, बी पे आवेश जोड़ेगा 2q/r प्लस 1/4πε0 3q/, सी पे जो आवेश है इंटू r 1/4πε0 4q/r। ये जो लिखे भाषा ने लिखे थे बिंदु O पर विभव। ठीक, अब देखिए जो जो कॉमन है उसको कॉमन ले लीजिए, जिससे मल्टीप्लाई करने में आपको आसानी हो। देखिए 1q/r आपको 1/4πε0 इंटू q/r कॉमन है, तो कितना बच जाएगा, यहाँ पे 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4। अब 1/4πε0 q/a/√2, r आपको a/√2 है, और ये 3, 6, 4, 10 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 5, ये √2 पर चल जाएगा, तो 5√2q डिवाइडेड बाय 2πε0a, ये आपका वोल्टेज हो गया। ठीक, अब ये 7 नंबर हो गया आपको। 8 नंबर क्या है, इतना कूलम का एक बिंदु आवेश वायु में स्थित है, इस आवेश को इतना मीटर की दूरी पर बिंदु पर अनंत से इतना कूलम का आवेश लाने में कितना कार्य करना पड़ेगा। देखिए अनंत से इस बिंदु तक, इस आवेश इतना मीटर की दूरी पर बिंदु पर अनंत से इतना कूलम। तो देखिए 8 नंबर, एक कोई बिंदु है, ये बिंदु पे आपको यहाँ पे 50q बराबर कितना दिया हुआ, 50 इंटू 10⁻⁻9 कूलम। और कोई बिंदु आप अनंत से लेके आ रहे हैं, ठीक, अनंत से लेके आ रहे हैं q आवेश स्मॉल q, वो कितना है 2 इंटू 10⁻9 10⁻⁻9 ये है। और इसके बीच की दूरी r है आपको 0.05। तो इसके यहाँ पे बोल रहा है आपको कार्य कितना होगा। तो इस q के कारण इस बिंदु पर वोल्टेज, तो VV बराबर आपको क्या हो जाएगा,
आवेश 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू बाय आर, ये हो जाएगा। डब्लू बराबर क्या होता है, ये क्यू इंटू वी, डब्लू बराबर क्यू इंटू वी बी माइनस वी इन्फिनिटी, वी बी माइनस वी इन्फिनिटी। अब वी इन्फिनिटी होता क्या है, 0, तो क्यू इंटू वी बी माइनस, इसलिए हम डायरेक्ट वी बी लिखने वाले थे, क्यू इंटू वी बी, क्यू इंटू वी बी, ये हो गया। अब वी बी आप निकाले हैं तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू बाय आर। आपके पास सब कुछ मालूम है, स्मॉल क्यू 2 इंटू 10 पावर 9, 2 इंटू 10 पावर माइनस 9, 1/4 पाई एप्सिलॉन 9 इंटू 10 पावर माइनस 9, और कैपिटल क्यू 50 इंटू 10 पावर माइनस 9, और आर आपको दिया हुआ 0.05, सॉरी 10 पावर 9 होता है 0.05। अब इसको आप सॉल्व करके आप बना सकते हैं, ठीक। आपके पास अब आइए अब 8 नंबर हो गया। 9 नंबर क्या है, जो कि 5 इंटू 10 पावर माइनस 8 कूलम तथा में इतना कूलम के दो आवेश एक दूसरे से 16 cm की दूरी पर स्थित है, तो इन आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर विद्युत विभव शून्य होगा, किस बिंदु पर विद्युत विभव क्या होगा, शून्य होगा। तो हम कोई भी दो बिंदु है ए और बी, ए और बी, यहाँ से इसकी दूरी क्या है, आर है, ए से बी तक की दूरी आर है, और आर आपको दिया हुआ है कितना, 16 cm दिया हुआ। आर कितना है, 16 cm, मतलब 0.16 मीटर, ये हो गया। ए पे Q1 दिया हुआ है 5 इंटू 10 पावर माइनस 8 कूलम, बी पे आवेश आपको दिया हुआ है Q2 बराबर -3 इंटू 10 पावर माइनस 8 कूलम, ये आपको दिया हुआ। बोल रहा इस दोनों कहाँ बिंदु एक पी रखे जहाँ पे Vp क्या हो जाए, 0 हो जाए। मतलब एक बिंदु, ऐसा बिंदु निकालना है जो कि वहाँ पे वोल्टेज क्या हो जाए, दोनों नेट वोल्टेज जो होगा वो क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो हमको ये है बिंदु P लिए, तो कहीं से A से सपोज करो x मीटर पे ले लिए या cm पे ले लिए, कुछ भी आप दिखा दो x, तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी जब हम x मान लेते हैं तो ये टोटल दूरी r है, तो ये दूरी क्या हो जाएगा, r माइनस एक्स। तो अब बिंदु Q1 के कारण बिंदु P पर, तो Vp बराबर क्या हो जाएगा, Q1 बाय 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 बाय x प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन Q2 बाय r माइनस एक्स। अब देखिए Q1 आपको क्या है, 5 इंटू 10 पावर माइनस 8, तो जो 1/4 पाई एप्सिलॉन तो कॉमन हो जाएगा, ये किसके बराबर, 0 के बराबर, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन, क्योंकि Vp क्या बोल रहा है, शून्य होगा, वो बिंदु हमको x ज्ञात करनी है। तो Q1 कितना है, कॉमन ले लीजिएगा, तो Q1 बाय एक्स प्लस Q2 बाय r माइनस एक्स, ये इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। Q1 आपको है 5 इंटू 10 पावर माइनस 8 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस Q2 मेरा है -3 है, देख लीजिए, -3 इंटू 10 पावर माइनस 8, तो ये प्लस गुना माइनस क्या हो जाएगा, -3 इंटू 10 पावर माइनस 8 डिवाइडेड बाय r आपका 0.16 माइनस x बराबर 0, ये हो गया।
देखो 10 पॉइंट -8 10 पॉइंट -8 कॉमन। अब एक दूसरे को इस साइड से हम क्या किए उस साइड ले जाएंगे। 5 × 10⁻⁸ डिवाइडेड बाय x बराबर 3 × 10⁻⁸ डिवाइडेड बाय 0.16 -x। ये और ये क्या होगा कैंसिल। अब कोना कोनी मल्टीप्लाई कीजिए तो ये क्या हो जाएगा 3x बराबर 5 × 0.16 -x हो गया। ये होगा 3x, इसको मल्टीप्लाई कीजिए 1685 0.8 -5x। अब इसको इस साइड लाइए, ये 3x + 5x = 0.8। तो ये 8x बराबर 0.8 तो x बराबर 0.8 बाय 8 0.1। 0.1 कितना मीटर हुआ तो 0.1 मीटर। तो इसको जब सेंटीमीटर में बदलिएगा तो क्या करना होगा 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये क्या हुआ 10 cm। अब देखिए ये बिंदु यहाँ से यहाँ तक क्या हुआ 10, तो यहाँ से यहाँ तक क्या होगा 6। क्या होगा 6, मतलब धनात्मक चार्ज से 10 cm निगेटिव की ओर और निगेटिव चार्ज से 6 cm धनात्मक चार्ज की ओर। यही चीज़ आपका हो गया। अब आइए 10 नंबर। अब एक समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोने पर कितना है 250 माइक्रोकूलम का आवेश रखा गया। पहले तो एक समबाहु त्रिभुज बना लीजिए। नहीं तो 9 रहने दीजिए, बहुत समय हो गया, कल आपको आगे बताएंगे।